से यहाँ पर आए हैं। दिल्ली के जो 360 गांव हैं, जिनकी जमीन पर ये दिल्ली बसी हुई है, उनके हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और दिल्ली के सैकड़ों गांव ऐसे हैं जिनको स्लम बना के छोड़ दिया गया। सरकारों ने वहां पर मूलभूत सुविधाओं तक नहीं दी है और वर्षों से गांव का शोषण होता आ रहा है। जब 1908 के अंदर जो लाल डोरे का प्रोविजन अंग्रेजों के द्वारा किया गया, वो भी लाल डोरे के अंदर गांव के अंदर की आबादी को सुविधाएं देते थे और किसी तरह का कोई हस्तक्षेप ना करके वहां पर कोई टैक्स वसूली नहीं करते थे। लेकिन आज वर्तमान की सरकारों ने मूलभूत सुविधाओं से तो गांव वालों को वंचित रखा ही रखा, साथ में तरह तरह के टैक्स थोपे जा रहे हैं। हम हमारे लगभग 11 मुद्दे हैं जिनको लेकर हम आपके बीच में आए हैं। एक तो जिस तरीके से हमारे जो मैंने बताया कि 1908 के बाद आज लगभग 2024 आ गया, 116 साल हो गए और जो आबादी उस समय थी उससे लगभग 50 गुना आबादी आज हो चुकी है गांव की। और लाल डोरा वही सीमित है, लोगों ने बाहर मकान बना लिए। अब अगर हम अपने खेत के अंदर मकान बना ले या खेत के अंदर एक कमरा छोटा सा बना ले तो वहां पर सेक्शन 81 लगा के उसको ग्राम सभा में वेस्ट करके सरकारी जमीन सरकार घोषित कर देती है, जबकि वो हमारी अपनी जमीन है। दूसरी तरफ शहरीकरण के नाम पर सरकारों ने सिर्फ और सिर्फ गांव को एक पानी की लाइन और एक सीवर की लाइन दी, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया। और उसके एवज में जितनी ग्राम सभा की जमीनें थी उसको हड़पने का काम सरकारों ने किया। हमारी सरकार से ये मांग है कि सरकार हमारे से टैक्स वसूली किस बात की करती है, पहले तो हमारा हिसाब किताब दे दे। जो हजारों बीघा जमीन हमारी ग्राम सभा की, जो सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है और कोर्ट भी ये कहता है कि वो सरकारी जमीनें, गांव की साजला जमीनों, गांव के डेवलपमेंट के लिए काम आने वाली चीजें हैं, लेकिन वहां पर सरकार एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को उसको ट्रांसफर करता रहा और उसका पैसा ना जाने कहां गया। अगर वो पैसा अगर ट्रांसफर भी किया आपने तो उसका पैसे का हिसाब किताब सरकार को देना चाहिए कि वो गांव के डेवलपमेंट में लगना चाहिए। तो इस तरह के हमारे मुद्दे हैं, चाहे हमारे वैकल्पिक प्लॉट का हो कि जो किसानों की जमीन सरकारों ने अधिग्रहण की, उसके बदले में सरकार ने प्रोविजन रखा था, हमने नहीं रखा कि उनको वैकल्पिक प्लॉट दिए जाएंगे, अब वो भी बंद कर दिए। दूसरी तरफ हमारा जो सर्कल रेट या मुआवजा मैं कहूं भूमि अधिग्रहण का, हम दिल्ली देश की राजधानी जहां पर लिमिटेड जगह है, लिमिटेड भूमि है किस खेती की, वहां पर 53 लाख रुपए पर एकड़ का रेट है। और हमारे पड़ोसी राज्य जो दिल्ली के बॉर्डर से सटे हुए गांव है, वहां पर 14 करोड़ 15 करोड़ रुपए मुआवजा हरियाणा गवर्नमेंट देती है। तो दिल्ली के लोगों ने ऐसा क्या कसूर किया है कि यहाँ पर सरकारें लगातार गांव वालों का शोषण करती जा रही है। एक गंभीर मुद्दा और है कि जो हमारे दिल्ली के 360 गांव हैं, हमारे जितने भी ग्रामीण हैं, उनके पास रोजगार का कोई अवसर तो है नहीं, छोटे मोटे रोजगार हैं और उस पे भी सरकारों ने समय समय पर उनको शोषित करने का काम किया। अभी हमारे जो होमगार्ड के कर्मचारी लगभग 8500 कर्मचारी 8500 जो कार्यरत थे, उनको एक ऑर्डर से सरकार ने उनको बाहर करने का रास्ता अपना लिया। सरकार कहती है 10,225 वैकेंसी नहीं निकालते, 10,285 वैकेंसी, लेकिन जिन लोगों ने 20 साल अपनी सेवा सरकार को दे दी, अब वो कहां जाएंगे? वो सब हमारे परिवार के बच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों सरकारों के झगड़े में दिल्ली के लोग सफर कर रहे हैं और खास तौर पर जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं वो बहुत सफर कर रहे हैं। तो हमने इसी को लेकर आने वाली 15 सितंबर को सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर एक महापंचायत बुलाई है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे और ये दिल्ली के इतिहास में पहली बार एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है जो दिल्ली के ग्रामीण कर रहे हैं और जिसमें दिल्ली के 360 गांव के लोग, 36 बिरादरी के लोग एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं बगैर किसी राजनीतिक प्लेटफॉर्म के। क्योंकि हमारी लड़ाई किसी एक व्यक्ति एक सरकार से नहीं है, हमें समय समय पे सभी सरकारों ने लूटा है। अब हमारी लड़ाई है कि हमारे अधिकारों से जो हमें वंचित रखा जा रहा है वो अधिकार हमें मिले।
अब इसी तरह का एक मुद्दा है कि जो गांव में दोबारा से फिर सीलिंग का माहौल बना दिया। कभी भी बिल्डिंग बायलॉज गांव के अंदर लागू पहले नहीं होता था, अभी सरकार कह रही है गांव में होगा। गांव में 8 फीट की सड़क रोड है, 10 फीट की रोड है, वहां पर कैसे बिल्डिंग बायलॉज लागू होगा और किस तरीके का हम टैक्स दें? क्योंकि जब हमें मूलभूत सुविधाएं नहीं दी, हमारी जमीनें सारी हड़प ली, कोडियों के भाव जमीन ले ली, ग्राम सभा की जमीनें हमारी ले ली, तो हमसे किस बात का टैक्स वसूला जा रहा है? पहले तो हमारा वो हिसाब किताब सरकारें दे दे। तो इसी तरह के 11 मुद्दे हमने रखे हैं इसमें। चाहे एक मुद्दा बड़ा गंभीर है कि पहले जब अंग्रेज थे तो अंग्रेज भी कभी लाल डोरे के अंदर हस्तक्षेप गांव के अंदर नहीं करते थे, लेकिन अब एमसीडी का हस्तक्षेप लगातार गांव में बढ़ता जा रहा है। वहां पर किसी तरह का बिल्डिंग बायलॉज तो पहले कभी लागू हुआ नहीं, ना कोई सरकार ने उसका कोई रोड मैप बनाया। अब वहां पर एमसीडी के अधिकारी जाकर वसूली करने का काम करते हैं और जो वसूली ना दे उसको बुक करने का काम करते हैं प्रॉपर्टी को। अब एक खसरे में तकरीबन आधा गांव बसा हुआ है, अगर एक खसरे का एक मकान बुक हो गया तो उससे सैकड़ों गांव के पानी के और बिजली के मीटर नहीं मिलते हैं। तो ऐसे कई गंभीर विषय हैं जिनको लेकर हमने आने वाली 15 सितंबर को ये महापंचायत रखी है और इसमें बड़ी तादाद में लोग रहेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब भी इसमें, आप सब की हमें आवश्यकता है इस लड़ाई में और आप सब इसमें पहुंचे और किसी का कोई सवाल है तो उसका जवाब